दोस्तों 7300 प्लस का सॉल्यूशन हम लोग लेके आए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 76 से आगे हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन में लिखा है ए की लंबाई बी से 10% अधिक है। 10% का मतलब क्या है? 1/10। बी से कंपेयर कर रहे हैं तो बी 10 हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा? 11। अब यहाँ से ए और बी का रेशियो में मिल गया। पूछा है बी की लंबाई ए से कितने परसेंट कम है। बी की लंबाई ए से, तो हमें कितनी कम दिख रही है? एक कम दिख रही है ए से, तो 1/11 इंटू 100 परसेंटेज में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 1/11%, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहा है? ए की आय का 10%, 10% ऑफ ए किसके बराबर है? बी की आय के 15% के इंटू बी, और सी की आय के 20% के वे बराबर है इंटू सी। यहाँ हम 100 से 100 कैंसिल करते हैं, 5 से ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। तो यहाँ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c हमें मिला। तो यहाँ से अगर हम a/b/c निकालेंगे, तो मैंने बताया था a निकालना है तो पहले a को हाइड कर लो, तो b के और c के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 12। b निकालना है तो कितना हो जाएगा? 8, और c निकालना है तो कितना आ जाएगा? 6। फिर से इसको हम काट देते हैं, तो 6 4 2 से काट दिया तो कितना आ जाएगा? 6 4 3। ए बी सी का रेशियो आ गया। यहाँ से टोटल देखें तो 6 4 10 3 13 हो रहा है। टोटल हमें यहाँ से दिया भी है कितना? 7800 बटे में 13। बी की आय निकालनी है तो बी के लिए हम मल्टीप्लाई किससे कर दें? 4 से। 13 से काटेंगे 6 बार, 13 छंग 78, तो 6 चौको 2400 रुपये बी की आय होगी। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? 2400 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बन जाएगा। 78 में क्या कह रहा है? एक संख्या नहीं माता तो x मान लेते हैं। 60% यानी कि 3/5, 60% का 3/5 किसके बराबर? 36 का। 3 3 या 9, 9 से 4 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 इंटू 4, जो कि कितनी होगी? 100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लिखा है ए का वेतन बी से 50% अधिक है। 50% का मतलब कितना? 1/2। बी से अधिक है तो बी का वेतन हम 2 मान लेते हैं। बी का वेतन हम 2 मान लें तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ से हमें ए और बी का रेशियो मिल गया 3:2। तो पूछा क्या है? बी का वेतन ए से कितना कम है? एक कम दिख रहा है ए से, तो तुलना ए से कर रहा है तो 3 आ जाएगा इंटू 100, कितना हो जाएगा? 33 1/3%। 80 भी सिमिलर है। कह रहा है नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है। 25% का मतलब 1/4। ये पपिया की वेतन होगा तो नीता का वेतन कितना हो जाएगा? 5। तो एन और पी का रेशियो 5:4 मिल गया। पूछा है नीता से कितने प्रतिशत कम है, तो देखो ये कितना कम दिख रहा है? 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 20%, कि ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? y के पास z से 50% अधिक है। 50% का क्या मतलब होगा? 1/2। y के पास z से, अगर ये z होगा तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमें y/z कितना मिल जाएगा? 3:2। x के पास y से 2 गुना रुपया है, x के पास y से 2 गुना है, y के पास 3 है, तो x के पास कितना हो जाएगा? 6। अभी हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है? देखो यहाँ कह रहा है यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 दिया है, अगर हमें एवरेज औसत दिया है तो सम ऑफ क्या होगा? सम ऑफ ऑल 3। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 110 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 330 रुपये। और यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? 6 3 9 2 11, यानी कि हमें 11 की वैल्यू मिल गई कितनी? 330। हमसे पूछा है एक्स का, तो एक्स का कितना है? 6। 11 से काटेंगे तो ये 30 बार, 6 3 18, 180 रुपये मिलेंगे किसको? एक्स को। एक्स का हमने निकाल लिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा बन जाएगा? डी बन जाएगा। 82 भी सेम है। लिखा है कि 25% अधिक कमाता है। 25% यानी 1/4 एक्स वाई से, तो वाई अगर 4 है तो एक्स कितना हो जाएगा? 5। तो वाई एक्स से कितना कम कमाता है? यहाँ देखो कितना कम कमा रहा है? 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 20%, ऑप्शन नंबर सी। 83 क्या कह रहा है? तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है ना? तो 20% का मतलब कितना? 1/5। अगर कश्यप का वेतन 5 है तो तुलसी राम का वेतन कितना होगा? 6 हो जाएगा। लेकिन
तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है जो कि वेतन का 4% है। तुलसीराम की हम लोग सैलरी निकाल लेते हैं। सैलरी यहाँ से कितना आ जाएगा, वेतन निकालते हैं यहाँ से, वेतन तुलसीराम का तो कितना हो जाएगा, देखो 720/4 इंटू में 100, 18 चौक 72, 180। इसकी सैलरी कितनी आएगी, 18,000 आ जाएगी। इसकी सैलरी कितनी आई तुलसीराम की, 18,000। अब कश्यप की सैलरी निकालनी है तो देखो 18,000 तुलसीराम की सैलरी है और यहाँ पे कितनी है, 6 रेशो में। और कश्यप निकालना तो इंटू 5 करना पड़ेगा। 6 से कैंसिल करेंगे 3,000 आ जाएगा, तो 5 3 या 15,000, यानी कश्यप की जो सैलरी होगी वो 15,000 रुपीज़ होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ए बन जाएगा। 84 जैसे पहले भी हम कर चुके हैं, क्या लिखा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या का, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। तीसरी संख्या का 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत कम है। देखो 7 कम दिख रहा है किससे, पहली संख्या से, तो 7/70 गुणा में 100 है ना। 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7, तो हमें कितना परसेंट आंसर मिला, 10%, यानी ऑप्शन नंबर ए। सेम वही है, मीता क्या है, सीता से 25% अधिक है, 25%, यानी कि 1/4 सीता से, तो सीता 4 होगी तो मीता कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है। अब यहाँ से पूछा है सीता की मीता से कितने प्रतिशत कम है, एक कम दिख रही है मीता से, तो 1/5 हो जाएगा। जिससे कंपेयर करते हैं और डिनोमिनेटर में रहेगा, इतना याद रखो, कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर इसका भी क्या बनेगा, डी बनेगा। 86 भी देखो सिमिलर है, ए क्या है 25%, बी से कम है 25%, यानी 1/4, बी से तुलना कर रहे हैं तो ये बी ये हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 3। अब देखो पूछा गया है बी की आय ए से कितना अधिक है, कितनी अधिक दिख रही है, एक अधिक दिख रही है, बस अब कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से, इसलिए कितना आएगा 3 इंटू 100, कितना हो जाएगा 33, 1/3%। ऑप्शन ये बनेगा सी ऑप्शन। 87 को ध्यान से देखते हैं, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ए की जो सैलरी है बी की सैलरी का 40% इंटू बी। इसको सॉल्व करते हैं तो 2/5 आ जाएगा, तो ए अपॉन बी जो रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2/5। अब देखो बी का वेतन सी के वेतन का 25% अधिक है, यहाँ पर कुछ अधिक नहीं लिखा था इसलिए हमने बढ़ाया नहीं। 25% अधिक का मतलब 1/4। अब देखो कंपेयर किससे कर रहे हैं, सी के वेतन से, तो सी का वेतन 4 हो जाएगा, तो बी का कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से A/2 B/2 C कितना मिल जाएगा, ए कितना है 2, बी कितना है 5, और यहाँ भी बी 5 है तो कोई समस्या नहीं है, तो सी को डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। हमसे पूछा क्या है, तो सी का वेतन ए से कितने परसेंट अधिक है, सी का वेतन ए से कितना अधिक दिख रहा है, +2। अब ये 2 अधिक दिख रहा है, ए से ही कंपेयर करना है तो डिवाइड बाई 2 रहेगा इंटू 100, तो हमें यहाँ से कितना आंसर मिल जाएगा, 100% आंसर मिल जाएगा, जो कि बी हो, ऑप्शन बनेगा। ठीक। 88 भी अभी हम कर चुके हैं, जैसे 50% लेस दैन, बी से 50% कम है, 1/2। अगर ये बी होगा तो ए कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, ए हमें 1 मिला, बी 2, तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, देखो कितना अधिक दिख रहा है 1, 1/1 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। 89 जैसे हमने काफ़ी से क्वेश्चंस किए हैं, लिखा है बी से 25% अधिक है, 25% मतलब 1/4। अगर बी 4 है तो ए कितना हो जाएगा, अधिक है तो 5, तो ये कितना कम दिख रहा है, यहाँ पे 1 कम दिख रहा है, तो 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर ए। 90 पढ़ते हैं, ए बी से 60% अधिक है, 60% का मतलब क्या, 3/5। ए बी से अधिक है, बी अगर 5 होगा तो ए अगर ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं ए और बी हमें मिल गया। फिर लिखा है बी सी से 20% कम है, 20% यानी कितना होता है, 1/5। बी सी से कंपेयर कर रहे हैं तो सी कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, तो बी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें एक कॉमन रेशियो बनाना पड़ेगा ए बी और सी का। ए की वैल्यू 8 है तब बी कितना है 5, और बी यहाँ 4 है तो सी कितना है 5। अब हम ये देख चुके हैं पहले भी कॉमन रेशियो कैसे बनाते हैं, खाली जगह जो दिख रही है उससे पहले वाले नंबर को रिपीट कर देंगे, 5 यहाँ कितना 4।
अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए और सी पूछा है तो ए और सी कितना हो जाएगा 32, ये 25, तो ऑप्शन नंबर ए हमें मिल जाएगा यहाँ से 32:25। अगर वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।